तो यहाँ पर भगवान छोटी छोटी लीलाएं कर रहे हैं। अब वापस से भगवान कोशिश कर रहे हैं माखन चोरी की। फिर दोपहर का समय चुना, क्योंकि दोपहर में सब सोते थे। तो भगवान जाते हैं माखन के कमरे में, हांडी अपनी ओर खींचते हैं, नवनीत निकालते हैं, और आज तो भगवान ने भोग भी लगा लिया। पर एक बार से मन कहां भरे। जैसे ही दूसरी बार खाने लगते हैं कि पीछे से आवाज आती है, कन्हैया। ये भगवान कहते हैं ये दोपहर में सब सोते सिवाय माता के। ये पता नहीं क्यों पूरे घर का चक्कर लगाती है। अब भगवान जवाब नहीं दे रहे। यशोदा मैया ने आकर कहा, रे कन्हैया कितनी देर से आवाज लगा रही हो, जवाब क्यों नहीं देता। भगवान कहे, मैया मैं एक बहुत बड़े समस्या के समाधान में लगा हुआ हूं। यशोदा मैया कहे, समस्या तो बड़े बूढ़न को होवे, तुझे कौन सी समस्या है गई। भगवान कहे, मैया तूने जो इस सोने का कड़ूला धारण कराया है ना, भगवान हाथ में एक सोने का कड़ा पहनते थे, इस पर जब सूरज की किरण पड़ती है ये तपने लगता है, जलन होने लगती है। तो एक अच्छे वैद्य ने बतायो कि माखन की तासीर ठंडी होवे। तो मैया मैंने माखन की हांडी में हाथ धर दिया, तुरंत जलन बुझ गई। अब भगवान भूल गए कि भगवान ने भोग भी लगा लिया था। यशोदा मैया ने कहा कि जलन यहां हो रही थी ना, बोले हाँ। बोले माखन यहां कैसे लगा। पर भगवान हार मानने वालों में से नहीं है। भगवान कहे, अरे मैया शरीर तो एक ही है, अब यहां की जलन बुझ के गायब थोड़ी होगी, कहीं तो जाएगी। तो यहां की जलन चढ़ते चढ़ते मुखड़े तक पहुंच गई, तो मैंने मुख पर माखन लगा लियो। अब भगवान को लगे क्या पता खाते हुए भी देख लिया हो। भगवान कहे, मुख की जलन उधर तक चली गई, तो मैया मैंने एक बार माखन खा ही लियो। मैया को सब पता है सच क्या है, पर उनको लग रहा है ये कितना दिमाग लगा रहा है, कितनी कहानियां बना रहा है। अब कुछ दिन निकलते हैं, भगवान थोड़े बड़े हो रहे हैं। अब भगवान ने यशोदा मैया से कहा कि मैया अब तो मैं बड़ा हो गया हूं, तो मैं गैया चराने जाऊंगा। गैया चराना उस वक्त का ऑफिस जाना होता था, काम यही था, और सुबह जाते थे शाम को आते थे। तो भगवान ने कहा अब तो मैं बड़ा हो गया हूं। ऐसे भी बच्चों को बड़ा होना बहुत अच्छा लगता है। जो छोटे छोटे बच्चे आप उनको जिम्मेदारी का काम दीजिए वो बड़े खुश होते हैं। बिग बॉय है, बिग गर्ल है, उनको बड़ा शौक है बड़ा होने का। बड़े होने के बाद पता चलता है कि बच्चे ही अच्छे थे। या यूं कहे कि मनुष्य के पास जो होता है ना, वो उससे कभी खुश नहीं होता। बच्चा है तो उसको बड़ा बनना है, बड़ा हो गया उसको फिर बच्चा बनना है। जिनके पास काम है उनको छुट्टी चाहिए, जिनके पास काम नहीं है वो ऐसे तरस रहे हैं। जो शादीशुदा है उनको कंवारों की जिंदगी अच्छी लग रही है, जो कंवारे हैं उनको शादी करनी है। तो जो भी पास है ना व्यक्ति, उससे कभी भी खुश नहीं हो रहा। तो भगवान कहे कि मुझे बड़ा हूं, मैं तो बड़ा हो गया हूं, अब मैं गैया चराने जाऊंगा। मैया ने कहा ठीक है चले जाना, पर जूतियां पहन के जाना, कांटे चुभ जाएंगे। भगवान ने कहा अगर मैं जूतियां पहनूंगा, जितनी गैयाएं हैं सबके लिए जूतियां बनवा। यशोदा मैया ने कह दिया, अरे पशु भी कभी जूतियां पहने। अब पशु कहते ही भगवान रोने लग गए। भगवान के पशु नहीं कहना, वो सिर्फ पशु नहीं है,
पर मेरा तो नाम ही है गोपाल। गोपाल का मतलब होता है गैयाओं को पालने वाला। मैं उनकी रक्षा नहीं करूंगा तो कौन करेगा? मैं एक बात हमेशा कहती हूं, हमारी संस्कृति, हमारी सीख, हमारी खोज, इनका सम्मान जब तक हम नहीं करेंगे कोई नहीं करेगा। और आप पढ़ना तो शुरू करिए। आप पढ़ेंगे, आपको पता चलेगा खोज आपकी है। और कैसे ना हो, जब दुनिया में शिक्षा ठीक से शुरू नहीं हुई तब तो भारत में 7.5 लाख गुरुकुल थे। कितने? तो खोज आपकी कैसे नहीं होगी? और हमें समझ नहीं आ रहा, हमारी चीज हमें ही परोस के दी जा रही है। अभी कुछ समय पहले किसी देश ने पत्तियों से प्लेट्स बनाई और जब वे उनका प्रमोशन कर रहे थे तो उन्होंने कहा हमने बड़े वर्षों तक एक्सपेरिमेंट करके दुनिया की सबसे इको फ्रेंडली प्लेट्स बनाई हैं। और यहाँ के लोग बड़ी तालियां बजा रहे, अरे वाह क्या बात है, क्या बात है। अरे पत्तल नहीं दिखेगा आपको आज तक? कब से पत्तलों पे भोजन मिल रहा है। पर हमारे देश की एक आदत है, हम अपनी ही चीजों पे तब तक भरोसा नहीं करेंगे जब तक विदेश ठप्पा नहीं लगा दे कि ये सही है, फिर मान लेंगे। मैंने कहा ना, वो चले गए पर वो गुलामी की मानसिकता नहीं लेकर गए हैं, वो अभी तक है और वो आपकी चीजें अपना रहे हैं। अभी आज मेडिटेशन के ऊपर बड़ी बातें होती है, मेडिटेशन करो, मेडिटेट करो, ये करो, वो करो। विदेश में अब तरीके तो अलग अलग है ना, ध्यान करने के भी बहुत तरीके हैं। कोई सांसों पर ध्यान देता है, कोई बहुत तरीके हैं। तो विदेश में जो सबसे उच्चतम स्थान जिस तरीके को दिया गया है उसका नाम है ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन। ठीक है, हमें भी पता चला, चलो खोजते हैं भाई इसका मतलब क्या होता है। ये कोई नया तरीका है तो सीखते भी है, तो जाकर पता किया मंत्रों का उच्चारण। तो हमारे ऋषिगण क्या करते थे, लेकिन बस सोन पापड़ी आपकी है, रैपर बदल के आपको ही वापस मिल रही है और हमको लग रहा है कि हमको गिफ्ट मिला है। आपकी ही चीज घूम के आई है वापस आपके पास।